हेलो दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं एचपीएस का जो भी सेकंड पेपर हुआ है एप्टीट्यूड का। उसका हम डिस्कस करेंगे 45 से 49 तक। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर से 49 क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है, 45 से 49 तक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि 45 से 49 को आपने कैसे जो है वो सॉल्व करना था। ठीक है, तो एक उपकरण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार संख्याओं को वर्गीकृत करता है। ठीक है, सबसे पहला बोला इसने कि 7 अंक हो। ठीक है, 7 अंक होने चाहिए, 7 डिजिट होने चाहिए। सेकंड बोला था एटलीस्ट 2 प्राइम डिजिट, मतलब कि कम से कम जो है वो दो अभाज्य संख्याएं हो या दो प्राइम नंबर हो, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, थर्ड इसने बोला है पहले और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हो, मतलब कि पहला और जो लास्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, जैसे 4 है, 4 किसका होता है? 2 का होता है। यस, 9 है, 9 किसका होता है? 3 का होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ऐसे। नेक्स्ट देखिए 4, मध्य अंक एक सम अंक हो, मतलब कि बीच वाला। अब बीच वाला देखिए कौन सा हुआ बीच वाला। बीच वाला अंक हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 डिजिट। 3 इस साइड छोड़ दिए, 3 इस साइड छोड़ दिए, तो बीच वाला होगा फोर्थ। मतलब कि ये फोर्थ जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इन 4 ऑप्शन को। 7 अंक होने चाहिए, कम से कम दो अभाज्य अंक हो, पहले और अंतिम जो है वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आगे क्या बोला इसने। आगे बोला है, आगे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है इसने कि यदि संख्या मानदंड 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कि सभी को जो है वो संतुष्ट करती है। ठीक है, सभी को जो है वो संतुष्ट करती है, तो संख्या को सुपीरियर संख्या माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि आगे जो भी 45 से 49 तक जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है। अगर उसमें से अगर 4 ऑप्शन जो है वो सभी ऑप्शन को जो है वो ये जो हमने पहले पढ़े, अ, ठीक है, इनको जो है वो फॉलो कर रहा है वो नंबर, तो हम लोग उसको जो है वो सुपीरियर संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि संख्या एक सुपीरियर संख्या है, इसे नेक्स्ट बोला कि यदि संख्या जो है वो एक सुपीरियर संख्या है और अंक मान के अनुसार बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, अंक मान के अनुसार बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में है, तो संख्या को प्रभावशाली संख्या के रूप में माना जाएगा। ठीक है, प्रभावशाली मतलब कि इम्प्रेसिव नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इम्प्रेसिव नंबर जो है वो कब माना जाएगा? जब बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं मतलब कि इस साइड से ये हो गया बायां इस साइड को, और इस साइड हो गया दायां हमारा। तो इस साइड से इस साइड को चलती बार जो है वो कैसे होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला इसने। आगे इसने बोला है कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसने बोला है यहाँ पे यदि संख्या मानदंड 1 2 और 4 को संतुष्ट करती है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो था वो 7 डिजिट हो, सेकंड जो था वो कम से कम दो अभाज्य अंक हो, थर्ड जो था वो पहले और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हो, और फोर्थ हमने पढ़ा था कि मध्य अंक एक सम अंक हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को, मतलब कि इसने बीच वाला छोड़ दिया, थर्ड वाला मतलब कि पहला और अंतिम जो पूर्ण वर्ग ना भी हो तो चल पड़ेगा। तो ऐसे जो वो नंबर आए, लेकिन थर्ड ना हो, लेकिन पहला और अंतिम अंक सम हो। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि पहला और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड जो है वो इसने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसने बोला कि अंतिम अंक जो है वो सम अंक हो, मतलब कि पहला और अंतिम जो है वो इवन हो, तो संख्या को मुच्युअल संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मुच्युअल संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे मुच्युअल संख्या कब होगी। लास्ट देखिए, लास्ट इसने बोला यदि संख्या मानदंड 1 2 3 को संतुष्ट करती है लेकिन 4 को नहीं। ठीक है, 1 2 3 को तो संतुष्ट किया लेकिन 4 को नहीं। 4 था हमारा कि मध्य अंक जो है वो एक सम अंक हो। ठीक है, इवन डिजिट होना चाहिए मिडल में, बिल्कुल बीचों बीच जो है वो, बीचों बीच मतलब कि फोर्थ नंबर जो है वो हमारा, फोर्थ डिजिट जो है हमारा इवन अंक होना चाहिए। तो इसने बोला फोर्थ ना हो चल पड़ेगा, लेकिन सभी अंक विषम हो, लेकिन सभी अंक जो है वो विषम हो। तो सभी अंक जो विषम हो, तो इसने बोला तो संख्या को एक क्लासिक संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द नंबर 1 1 है, फिर 7 है, फिर 7 8 4 5 9। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इसने कंडीशन बोली थी कि 7 अंक को, तो 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ये फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन थी कि कम से कम 2 अभाज्य अंक हो, मतलब कि 2 प्राइम नंबर हो कम से कम। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है या तो खुद से या अपने आप से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो कम से कम 2 प्राइम नंबर हो, मतलब कि उसके 2 इफेक्टर हो। तो यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 7 भी है, ठीक है। तो हमें जो है वो कम से कम 2 तो हमें मिल गए, मतलब कि सेकंड को भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड इसने बोला है कि पहले और अंतिम अंक जो है वो पूर्ण वर्ग हो। तो पहला और अंतिम जो पूर्ण वर्ग है, तो ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि इस नंबर ने थर्ड को भी जो है वो फॉलो किया, ठीक है। लास्ट देखते हैं, मध्य अंक एक सम अंक हो। तो मध्य हुआ फोर्थ हमारा, 1 2 3 फोर्थ। तो ए 8 जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, इसका मतलब है इसने फोर्थ को भी फॉलो कर लिया, ठीक है। मतलब कि इसने 1 2 3 4 को फॉलो किया। और फर्स्ट कंडीशन इसने बोली थी कि जो संख्या 1 2 3 4 को संतुष्ट करती हो तो संख्या को सुपीरियर संख्या माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सुपीरियर संख्या। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर जो है हमारा वो है, अब वो है 4 5, फिर 5 है, फिर 4 टाइम्स 6 है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन थी 7 अंक को, ठीक है, 7 अंक है, फर्स्ट को फॉलो किया। सेकंड देखते हैं, कम से कम 2 अभाज्य अंक को। तो इसमें देखिए कम से कम 2 अभाज्य अंक, तो यहाँ पे मुझे अच्छा 2 अभाज्य अंक है, ठीक है। वैसे 5 और 5 2 अभाज्य अंक हुए, ठीक है, क्योंकि 2 अभाज्य अंक है, 5 भी अभाज्य अंक है और 5 भी दूसरा ही अंक जो है वो अभाज्य अंक है। तो हम लोग इसको जो वो सेकंड बोलेंगे कि सेकंड जो वो इसने फॉलो किया। थर्ड देखते हैं, पहले और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हो। पहले और अंतिम अंक जो वो यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 जो है वो किसका होता है, 2 का होता है। और 6, अच्छा 6 नहीं है, सॉरी 6 नहीं होगा, मतलब कि इसने थर्ड को फॉलो नहीं किया, थर्ड को इसने फॉलो नहीं किया। तो थर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा लिया, थर्ड को इसने फॉलो नहीं किया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इसने बोला है कि मध्य अंक बीच वाला, मतलब कि फोर्थ जो है वो सम अंक हो। तो फोर्थ देखिए कौन सा है, वो सम संख्या है 6, जो अब आपको पता है कि इवन है। तो इसने फोर्थ को तो फॉलो किया है, ठीक है, ओके। तो हमारी जो भी एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यदि, अच्छा थर्ड को इसने फॉलो नहीं किया, तो हम लोग देखेंगे कि थर्ड को इसने फॉलो नहीं किया। तो हमने एक फोर्थ कंडीशन पढ़ी थी कि यदि 1 2 फोर्थ को संतुष्ट करती है, लेकिन थर्ड को नहीं, लेकिन पहला और अंतिम अंक सम हो। तो यहाँ पे देखिए पहला और अंतिम अंक जो है वो सम है, तो मतलब कि वो संख्या एक मुच्युअल संख्या के रूप में उसको माना जाएगा। तो हमारा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुच्युअल संख्या, म्यूचुअल संख्या। तो हमारा सही आंसर रहेगा म्यूचुअल संख्या, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 47। 47 देखिए, द नंबर, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है इसने 4 3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 3 6 8 5 7 9। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, फास्ट देखते हैं। हाँ, फर्स्ट 7 अंक को, ठीक है, फर्स्ट को फॉलो किया इसने, 7 अंक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है वो कम से कम 2 भाज्य अंक होने चाहिए। तो कम से कम 2 भाज्य अंक है हमारे पास, 3 भी है और 5 भी है, 7 भी है, 3 मिल गए, कम से कम 2 बोला है, तो इसलिए सेकंड को इसने फॉलो किया। थर्ड देखते हैं, पहले और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हो। पहला और अंतिम जो पूर्ण वर्ग है, देखिए 4 जो है 2 का है, 9 जो है वो 3 का है, तो मतलब कि 3 को भी इसने फॉलो किया। फोर्थ देखिए, फोर्थ इसने बोला है कि मध्य अंक एक सम अंक हो और बीच वाला एक सम संख्या है। अच्छा ओके, ठीक है, ये वो नंबर है 8, बीच वाला मतलब कि फोर्थ जो है हमारे पास सम संख्या, मतलब कि इसने सभी को फॉलो कर लिया है, ठीक है, सभी को इसने फॉलो किया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन इसने बताया था कि यदि सबको जो फॉलो करता है, ठीक है, तो जो है वो
एक सुपीरियर संख्या मानी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपीरियर संख्या। ठीक है, 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपीरियर संख्या, मतलब कि ए बी सही आंसर है। ठीक है, 49 देखते हैं। 49 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 49। इसमें नंबर दिया है इसने 9 5 1 7 5 3 1। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन थी कि 7 अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट को फॉलो किया। सेकंड कंडीशन थी यहाँ पे कि कम से कम 2 अभाज्य अंक हो। तो कम से कम 2 अभाज्य अंक यहाँ पे देखिए ध्यान से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो 5 है 7 है तो हमारे पास मिल गए। ठीक है, तो सेकंड को भी इसने फॉलो किया। थर्ड देखते हैं। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि पहले और अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हो। पहले और अंतिम अंक जो हो पूर्ण वर्ग हो। तो पहला अंक जो है पूर्ण वर्ग है 9 है। तो दूसरा सॉरी लास्ट जो है वो भी पूर्ण वर्ग इसको बोला जाएगा। पूर्ण वर्ग कैसे बोला जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब कि 1 भी एक पूर्ण वर्ग ही माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब थर्ड को भी इसने फॉलो किया। फोर्थ देखिए, फोर्थ इसने बोला कि मध्य अंक एक सम अंक हो। यहाँ देखिए मध्य अंक 7 है, मतलब कि फोर्थ नंबर 7 है, मतलब कि ए सम अंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिला जहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो इवन नंबर है, सॉरी विषम संख्या है, मतलब कि ऑड नंबर है। 7 जो है वो ऑड नंबर है, मतलब कि फोर्थ को इसने फॉलो नहीं किया। अब देखिए कंडीशन में फोर्थ को जहाँ इसने नहीं बोला था कि फोर्थ को नहीं किया है, लेकिन सभी अंक विषम संख्या हो इसने बोला है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसने बोला था फोर्थ कंडीशन में कि यदि संख्या 1 2 3 को फॉलो करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है, सेटिस्फाई करती है, तो 1 2 3 को सेटिस्फाई करती है, लेकिन 4 को सेटिस्फाई नहीं करती। तो वो यहाँ पे 4 को सेटिस्फाई इसने नहीं किया। लेकिन इसने आगे बोला था कि सभी अंक विषम संख्या है क्या, 9 विषम है यस, 5 विषम है यस, मतलब कि ऑड नंबर है, 7 ऑड है, 5 ऑड है, 3 ऑड है, 1 सभी जो है वो ऑड नंबर है। तो इसने बोला था कि उस संख्या को जो है वो क्लासिक संख्या माना जाएगा। क्लासिक संख्या माना जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्लासिक संख्या जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में मैं आपको जो है वो ध्यान से जो है वो एक एक कंडीशन, जो भी एक एक स्टेटमेंट दी गई है उसको जो है वो सेटिस्फाई करना है, तभी जो है वो ए हो पाएंगे। कम से कम यहाँ पे जो है वो लगभग आपका जो है वो 5 या 6 मिनट में जो है वो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे समझाया तो क्वेश्चन टाइम जो हो 12 के आसपास लग चुका है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कोई और एक क्वेश्चन। तब तक के लिए, आज के लिए, अभी के लिए इतने काफ़ी है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।